महाराष्ट्र में रैली, कर्नाटक पर निशाना और तेलंगाना पर अटैक। पीएम मोदी ने आज एक तीर से कई निशाने साधे। महाराष्ट्र के वोटर्स को रिझाया तो कांग्रेस शासित राज्यों में वसूली का जिक्र कर करप्शन के जिन को विपक्ष पर छोड़ दिया। पदाधिकारियों को और कहा, जहां कांग्रेस की सरकार बन जाती है वो राज्य के शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। पुष्पहार से स्वागत करें। हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटका जैसे राज्य ये कांग्रेस के शाही परिवार के एटीएम बन गए हैं। एटीएम लोग बता रहे हैं कि इन दिनों महाराष्ट्र में चुनाव के नाम पर कर्नाटका में वसूली डबल हो गई है। विपक्ष पर हमला तो जनता के दिलों पर अपनी छाप छोड़ने में भी मोदी पीछे नहीं रहे। गरीबों को पक्के घर का वादा, अकोला की जनता का दिल जीत लिया। और कहीं जाते हुए आपको नजर आए कि कोई परिवार अभी भी झोपड़ी में रह रहा है, कोई परिवार अभी भी कच्चे घर में रह रहा है, तो उसका नाम पता लिख करके मुझे भेज दीजिए और उसको बता दीजिए कि मोदी जी ने मुझे भेजा है, तुझे पक्का घर मिलेगा। यानी मोदी के पक्के घर की गारंटी को वोट की गारंटी में बदलने का काम अब ग्राउंड पर मौजूद कैडर का है। देखना होगा पीएम मोदी के जनता से वादे, एमबीए पर करप्शन के आरोपों पर विपक्ष किस तरह पलटवार करता है। पीएम मोदी ने रैली में एटीएम और कैश का जिक्र किया, तो चलिए अब कैश कांड की बात भी कर लेते हैं। आचार संहिता के बीच में महाराष्ट्र में कैश सप्लाई बढ़ गई है। इस बीच चेकिंग के दौरान पुलिस ने पालघर में एक गाड़ी से करोड़ों रुपए जब्त किए। ये कार विक्रमगढ़ जा रही थी। पुलिस के मुताबिक पालघर के वाड़ापाली मार्ग से विक्रमगढ़ की ओर जा रही कार को रुकवाकर ड्राइवर से पूछताछ की गई। इस दौरान संदेह बढ़ने पर कार को वाड़ा पुलिस स्टेशन लाया गया और जांच की गई। जांच के दौरान कार में करीब 3 करोड़ 70 लाख रुपए बरामद हुए, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक नवी मुंबई के ऐरोली से नकदी लेकर गाड़ी महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में जाने वाली थी। इससे पहले शुक्रवार को मुंबई में करीब 2 करोड़ कैश बरामद हुआ था और 12 लोगों को हिरासत में लिया गया था। आयकर विभाग को बरामदगी के बारे में जानकारी दी गई और मामले की जाँच चल रही है। यूपी उपचुनाव की जंग रोमांचक मोड़ तक पहुंच चुकी है। इधर सपा पोस्टर वार छेड़ रही है, उधर सीएम योगी अखिलेश के गढ़ करहल में दहाड़ते नजर आए। वो गढ़ जहां से कभी मुलायम सिंह यादव जीतते रहे, फिर विरासत की सीट से अखिलेश यादव जीतकर विधानसभा पहुंचे, लेकिन बीजेपी के गेम ने यहां मुकाबला फूफा भतीजे का बना दिया। ऊपर से योगी की हुंकार ने करहल का सियासी पारा और हाई कर दिया। कहते थे खटाखट खटाखट, कहां वो खटाखट है? एक लाख रुपए देने की जो बात कही थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने, आज कहां वो पैसा है? यानी सीएम योगी ने सबसे पहली चोट राहुल गांधी के खटाखट वाले बयान पर की और दूसरा वार सीधा अखिलेश यादव पर, उसमें भी हिंदुत्व की दुखती रंग। पटिए मार, पटे थे वो कटे थे। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, ये देश का इतिहास बताता है, बटे थे तो राम मंदिर का मान हमें झेलना पड़ा था। यानी अखिलेश के गढ़ में सीएम योगी मुलायम सरकार में कार सेवकों पर चली गोलियां याद दिला रहे थे, राम मंदिर की याद दिला रहे थे। उनके इन बयानों से अखिलेश यादव को चोट तो लगनी ही थी। जिन्होंने खुद के ऊपर सच्चे मुकदमे हटवाए हों और दूसरों के ऊपर झूठे मुकदमे लगवाए हों, वो जितना कम बोलेंगे उतना ही उनकी सच्चाई छुपी रहेगी। यानी अखिलेश यादव ने तो सीधे चुप रहने की नसीहत ही दे डाली। वो अलग बात है कि पूरा करहल आज योगी योगी चिल्ला रहा था। बहरहाल गढ़ बचाने की चुनौती और किला फतह करने का प्रण द्वंद दोनों ओर से अब तेज हो चुका है। जनता भी सियासी द्वंद का भरपूर आनंद ले रही है। इधर उपचुनाव में प्रचार के लिए अलीगढ़ पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछड़े वर्ग को 50% आरक्षण मिलना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि भारत के संसाधनों से पलने वाला, भारत की जनता के टैक्स से चलने वाला
एक ऐसा संस्थान जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को कोई आरक्षण नहीं देता है, लेकिन वहां पर मुसलमानों के 50% आरक्षण की व्यवस्था वे लोग अपने स्वयं के माध्यम से कर रहे। तो एक तरफ जुबानी जंग चल रही है तो दूसरी तरफ पोस्टर वॉर तेज हो गए हैं। न बटेंगे न कटेंगे वाले में घिरा विपक्ष अब नारे पर नारे दे रहा है, लेकिन योगी के उस बयान की काट नहीं खोज पाया। तभी से सपा और सपाई हर दिन नया नारा, नया पोस्टर लेकर लखनऊ की सड़कों पर आ जाते हैं और सुबह होते ही पोस्टर बदल जाता है, नारे का सुर बदल जाता है। जरा देखिए तो सही। पोस्टर नंबर 1, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। पोस्टर नंबर 2, न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। पोस्टर नंबर 3, न बटेंगे न कटेंगे, एक है और एक रहेंगे। पोस्टर नंबर 4, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। और न जाने कितने पोस्टर्स के बीच आज लखनऊ की सड़कों पर नया पोस्टर दिखाई दिया, जिसमें नारा लिखा था, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। अखिलेश यादव के घर के बाहर भी तमाम पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस दफ्तर के बाहर भी लगातार पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं और रोज पोस्टर्स के जरिए आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो उपचुनाव की जंग को और ज्यादा दिलचस्प बना रहा है। और ये सब योगी के उस बयान के बाद हो रहा है जब योगी ने कहा था, बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। पोस्टर वॉर के इस चक्रव्यूह में घिरी सपा बार बार आसमान में तीर छोड़ती है और वापस अपने ऊपर ही गिरा लेती है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक पोस्टर लगाया था कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। इनके नेता मठाधीश को माफिया बोलते हैं। इनके यहाँ कहा जाता है कि हिंदू धर्म धोखा है। आज समाजवादी पार्टी महाभारत, गीता, कृष्ण जी और अर्जुन जी के पोस्टर लगाने पर उतर आई है, तो ये सियासी धर्मांतरण का सबसे बड़ा परिचायक है। सवाल यह है कि क्या बार बार बदलते नारे और पोस्टर उपचुनाव में विपक्ष की छटपटाहट दिखा रहे हैं? क्या सपा और अखिलेश यादव योगी के बटेंगे तो कटेंगे की काट को नहीं खोज पाए हैं? आखिर बार बार बदलते नारों से सपाई संदेश क्या देना चाहते हैं? जी न्यूज़।